नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली रूप से पहली मध्य और एशियाई भारत बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें कई देशों के लोग हिस्सा लेंगे। अड़सठ साल बाद फिर टाटा के पास एयर इंडिया, आज टाटा ग्रुप को सौंप दिया जाएगा एयर इंडिया। यूपी में आज चौथे चरण का नामांकन, 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव, 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा मतदान। मथुरा और नोएडा में अमित शाह करेंगे प्रचार, श्री बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन, दादरी में घर घर जाकर संपर्क अभियान, नोएडा में प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। सीएम योगी का बिजनौर दौरा, अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण, दोपहर बाद बिजनौर, नजीराबाद और साथ ही धामपुर विधानसभा में करेंगे संवाद कार्यक्रम। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का मुजफ्फरनगर दौरा, आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पहला कार्यक्रम, 3 विधानसभाओं में जयंत चौधरी का चुनावी कार्यक्रम। उत्तराखंड में आज तमाम बड़े नेता करेंगे नामांकन, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी करेंगे नामांकन। राहुल गांधी आज पंजाब में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत वर्चुअली करेंगे, श्री हरमंदिर साहिब के करेंगे दर्शन, जालंधर से वर्चुअली रैली करेंगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा, कोविड के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज भोपाल, सीहोर, देवास, धार, उज्जैन, खरगोन जिले के दौरे पर रहेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल में गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोक रंग का आयोजन हुआ, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनिर्मित रविंद्र सभागार केंद्र का लोकार्पण किया गया, कार्यक्रम में सीएम शिवराज, राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। विदिशा में प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, इस दौरान उन्होंने विधायक और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री विश्वास सारंग भगवान रामदेव बाबा के भक्त पंडित हरि नारायण पाठक के निवास पर पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। नया रायपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर कई दिनों से बैठे किसानों ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और अपनी आवाज को बुलंद किया। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के तहत अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री मीना सिंह ने 20 सेक्टरों के 4 हितग्राहियों को चलित वाहन की चाबी देकर शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की संभावनाओं को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में स्कूल खोलना संभव नहीं, संभव होगा कि स्कूल में सुरक्षित इंतजाम हो। इंदर सिंह परमार ने कहा कि 31 जनवरी के बाद हालात की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, पीएम के साथ साथ कई नेताओं ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी। नारी शक्ति से 75 विमानों की गर्जना तक, 100 मीटर से राजपथ पे दिखी सशक्त भारत की ताकत, भारत माता की जय से गूंज उठा राजपथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जेपी नड्डा ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बधाई दी और साथ ही महानायकों और वीर सपूतों को याद किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे लोकतंत्र का जश्न मनाने और हमारे संविधान से निहित विचारों और मूल्यों को संजोने का अवसर है। हमारे देश की निरंतर प्रगति और साथ ही समृद्धि के लिए प्रार्थना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि 1950 में गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने विश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया था। गणतंत्र दिवस पर भारत की बस सीमा पर आईटीबीपी के जवान ने लद्दाख में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में 14,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और नेहरू स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इंदौर में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। वहीं सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान दिया जो पहले के नेताओं ने भुला दिया था। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने मजबूत भारत की नींव रखी और साथ ही उन्होंने संबोधन में प्रदेश के विकास की स्थिति पर भी प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आज विकास की स्थिति बहुत अच्छी है। 2 लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें प्रदेश में तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की स्थिति आज सबसे बेहतर, सोलर पावर से भी प्रदेश बेहतर काम कर रहा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ प्रदेश अग्रसर है। गणतंत्र दिवस के दिन सीएम ने बड़ी घोषणा की। कहा, अभी हमने तय किया था कि प्रति माह 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित रोजगार मेले में हमने 5,26,000 लोगों को रोजगार के लिए कर्ज दिलवाया। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया। लालबाग परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने घोषणा की, सभी जिला मुख्यालय तथा विकास खंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र की स्थापना होगी। श्रमिक परिवारों की बेटियां की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता के मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की पहली 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान होगा। राजपथ पर दिखी छत्तीसगढ़ की झांकी। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी के जरिए दिखाया गया। सीएम बघेल ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी। लिखा, राजपथ पर गोधन की झांकी देखकर आज पूरा छत्तीसगढ़ गर्व का अनुभव कर रहा है। गोधन न्याय योजना हमारी शान है। ई ऑफिस के जरिए पुलिस चौकी, पेपरलेस
एनआईसी ने ऑफिस को लेकर पुलिस को सुविधा दी। नई प्रणाली के साथ पुलिस ने शुरुआत की। इंदौर में निगम प्रशासक पवन शर्मा ने कही बड़ी बात। कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण के 6वें चरण में इंदौर शहर प्रतिभागी शहरों की सूची में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि ये संभव है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे शहरों को प्रमोट करने के लिए इंदौर को आइकॉनिक सिटी घोषित कर स्पर्धा से अलग रखा जाए। रीवा जिले के हाईवे नंबर 30 पर पुल के नीचे विस्फोटक बम लगा मिला, जहां पर बम निरोधक टीम ने बम को डिफ्यूज किया। बम को 5 मिनट पहले ही डिफ्यूज किया गया। अगर समय पर बम डिफ्यूज नहीं किया जा सकता तो बड़ी घटना हो सकती थी। बम निरोधक दस्ते को मिली एक चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी का जिक्र किया गया है। अब मामले की जांच की जा रही है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुर्गाबाई व्यास के घर पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्गाबाई और उनके पूरे परिवार को शुभकामनाएं दी। सीधी में नवजात का शव मिलने से हड़कंप। देवनाड़ पुल के नीचे नवजात का शव पड़ा मिला। निर्दयी मां ने अपने 9 महीने के बच्चे को मारकर पुल के नीचे फेंक दिया। शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सेमरिया चौकी प्रभारी राकेश सिंह राजपूत अपनी समस्या दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुरैना में अनियंत्रित डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक पति की घटनास्थल पर मौत, साथ ही पत्नी गंभीर रूप से घायल। परिजनों की सूचना पर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वाहन से चालक फरार हो गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सौंपा गया। महासमुंद में झंडा उतारते समय 2 छात्राएं हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे एक छात्रा घटनास्थल पर मौत हो गई, साथ ही एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई। प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पटेवा की पूरी घटना। छात्रावास कैंपस के अंदर ही हाई टेंशन तार गुजरा है। शहडोल में सुसाइड के लिए मोहन राम तालाब में कूदी युवती ने जान पर खेलकर जान बचाई। युवक के इस काम की हर कोई कर रहा है तारीफ। कांकेर पुलिस को वन्यजीव अधिनियम मामले में अहम सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से एक तेंदुए की खाल बरामद की। भारत में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोविड के मामले, 665 लोगों की मौत, 2 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 161.49 करोड़ के पार। वैक्सीन की 51 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। असम में कोरोना वायरस के 4000 से ज्यादा मामले, 6747 मरीज डिस्चार्ज हुए और साथ ही 19 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 33,914 मामले, 30,500 मरीज रिकवर, 86 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोविड के 4000 से ज्यादा मामले और 36 मरीजों की मौत दर्ज की गई। संक्रमित मरीजों की संख्या 80,000 के पार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,400 मामले सामने आए। 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, 52 लोगों की हुई मौत। गुजरात में 24 घंटे में 16,608 मामले सामने आए। 17,467 मरीज ठीक हुए, 28 मरीजों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में 18,015 मामले सामने आए।
753 मरीज रिकवर, 10 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 6028 मामले सामने आए, 31 लोगों की कोरोना से मौत, 9127 मरीज डिस्चार्ज हुए। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 55,475 मामले सामने आए, 30,226 मरीज ठीक हुए, 70 मरीजों की हुई मौत। लता मंगेशकर आईसीयू में भर्ती, डॉक्टर्स के मुताबिक लता के स्थिति में सुधार हो रहा है। लता मंगेशकर 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती हुई थी। मुंबई में दर्दनाक हादसा, मडाल इलाके में ढही 3 मंजिला इमारत, हादसे में करीब 3 लोगों की बिल्डिंग के मलबे में दबने से मौत। भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के घर गूंजी किलकारी, मंगलवार को उनकी वाइफ हेजल ने एक बेटे को जन्म दिया। पृथ्वीराज के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश को पद्म सम्मान, सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित, अक्षय कुमार ने दी चंद्रप्रकाश त्रिवेदी और सोनू निगम